हेलो, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में, जो ऑल एसएससी एग्जाम्स को कवर करेंगे। जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन जितने भी एग्जामों में आते हैं, वह सभी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि वह क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, बारंबार होने वाली बारिश बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए उपयुक्त है? आपको दिख ही रहा है, वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऊँट में या ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो देखिए, वह अपने कुकंद या कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। असल में क्या होता है दोस्तों, जो ऊँट होता है, जब वह पानी पिया रहता है तो वह पानी अपने कुबड़ में जमा किए रहता है और उसकी चिकनाई का प्रयोग करके वह अपने कुबड़ में बचाए पानी को शेष बचाए रखता है, जिसके कारण ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो आप सभी को पता है, जीवाणु और कवक इस पृथ्वी के अपमार्जक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? धवलता। क्या कहते हैं दोस्तों? धवलता। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सौर विकिरण का वह भाग जो बिना गर्मी दिए सॉरी पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे धवलता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धवलता कहते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, वरना नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक रबड़ की गेंद, न्यूमेरिकल है। एक रबड़ की गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? जब एक रबड़ की गेंद है, 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, उसमें क्या कह रहा है? प्रतिष्ठित होने के बाद भी कोई ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, ना वेग का नुकसान है ना ऊर्जा का, तब वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? तो दोस्तों, जब उसमें वेग ही नहीं है, जब उसमें ऊर्जा का वेग या कोई नुकसान कर ही नहीं रहा है या ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ना उसमें वेग का उपयोग हो रहा है, तो वह जितनी ऊंचाई से छोड़ी गई है दोस्तों, वह उतनी ही ऊंचाई तक ऊपर उठेगी भी, अर्थात 2 मीटर। 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो 2 मीटर की ऊंचाई तक ही वह उठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंद का दर औसत कितना होना चाहिए? ये सभी को पता है, छोटे-छोटे बच्चों को पता होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। देखिए एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम्स मूल रूप से क्या है दोस्तों? प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं? देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण शीतकाल में क्या होता है दोस्तों? कोहरा भी होता है तथा ओस की बूंदें भी होती हैं, जिसके कारण वह अधिक ऑक्सीजन के अपक्षय को ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन वहीं ग्रीष्म काल में क्या होता है, लगभग धूप ही रहती है पूरे ग्रीष्म काल में, तो ऑक्सीजन का अपक्षय नहीं हो पाता, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ अस्परिन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ अस्परिन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? बताइए, क्षार अंशीय को मापित करता है या अम्ल अंशीय को मापित करता है? किसको मापित करता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वह अम्ल अंश को मापित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है या उपयुक्त होता है? तापीय विद्युत मतलब ताप, जो ताप होता है या विद्युत की उसकी ऊष्मा को पैदा करने के लिए
किस प्रकार की कोयले या किस प्रकार के कोयले का मुख्य रूप से उपयुक्त होता है दोस्तों, तो वह होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी स्टार लगाऊं बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है, तो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊन तंतु का विकल्प क्या है, तो नायलॉन 66। ये सभी आपने पढ़ा होगा, क्लास 12 यानी क्लास 10 में भी दिया गया है बहुलक टॉपिक में कि इसका टॉपिक नहीं सॉरी कि ऊन तंत्र का विकल्प क्या है, ऊन तंत्र का विकल्प क्या है, तो नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गृहगति नियम का निरूपण किसने किया था? गृहगति का नियम का निरूपण किसने किया था? तो जॉनिस केपलर नामक व्यक्ति थे, जॉनिस केपलर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निरूपण किया था या खोज की थी, जिसे केपलर के रूप में भी हम जानते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो ऊष्मा सभी को पता है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो ऊष्मा द्वारा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थित तथा हड्डियां उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है, बताइए। हड्डियों में कौन सा तत्व होता है, सभी को पता है कैल्शियम होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, टिन और लेड। किसका? टिन और लेड, एसएन एंड पीबी। एसएन टिन का सूत्र क्या होता है, एसएन, और लेड का क्या होता है, पीबी। तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है दोस्तों, तो टिन और लेड का मिश्रण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, तो क्या है क्वेश्चन कि कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है बताइए। केरोसिन लैंप में जो चिमनी के नीचे छिद्र बने होते हैं उनका कार्य क्या होता है, देखिए जो लैंप होते हैं केरोसिन या कैरोसिन के, उन चिमनी के नीचे छिद्र इसलिए किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई, जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों, वह आसानी से अंदर बाहर हो सके। यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फिर चिमनी चलेगी ही नहीं और लैंप जलेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है, इसलिए केरोसिन लैंप जो होता है उस चिमनी के नीचे छिद्र कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, बताइए। 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 36.9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चेक करते हैं, उपापचय क्या है। क्या है दोस्तों? उपापचय क्या है, तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, ये क्या है, उपापचय। उपापचय मतलब क्या होता है, जो जैव अणु होते हैं आपके संश्लेषण द्वारा ग्रहण ना होकर बल्कि बिखर जाएं या टूट जाएं, तो वह क्या होता है, उपापचय की घटना होती है। समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोयला किससे बनता है, तो संपीड़ित और कठोरकृत भार से। एक मिनट, देखिए कोयला किससे बनता है, तो संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से। देखिए जो होता है कोयला, पहले क्या जमाने में देखा कि जैसे ज्वालामुखी फूटी थी तो कई प्रकार का जो लावा था वह एक तरफ का पत्थर का रूप ले लिया था। उसी प्रकार कई कई वर्षों बाद कि कोयले का निर्माण, मतलब वो एकदम ब्लैक और तरफ से उसकी अग्नि एकदम ठंडी हो गई है, जिसके कारण पृथ्वी का शेष भाग उस ज्वालामुखी के फटने के कारण ब्लैक, मतलब कि एकदम से कोयला बनकर कोयला हो गया है। तो संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार, मतलब संपीड़ित वो होता है जो पुरानी गैसों या पुरानी ज्वालामुखी द्वारा पेट टूटे गए लावाओं से निर्माणीकृत होता हो, या कठोरकृत जीव भार हो, जैसे कई होते हैं ना, जैसे डायनासोर्स होते हैं उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, उनके समय काल में जो जीव भार या कुछ अवशेष के टूटने का कारण होता है, उन्हीं के कारण ही कोयला का निर्माण या कोयला बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। अब ये देखिए, अभी वैसलीन आप लोगों ने ठंडी में लगाना वाला सोचा होगा, लेकिन क्या है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो देखिए ये एक प्रकार का ईंधन होता है व्यापारिक वैसलीन। देखिए ये जो होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। जब पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम का जब शुद्धिकरण करते हैं तो इस वैसलीन का या ग्रीस के रूप में छोटे छोटे क्रीम टाइप का उपयोग इसमें निकलता है, जिसे व्यापारिक वैसलीन का रूप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉन्सियम स्ट्रॉन्सियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। स्ट्रॉन्सियम लवण एक होता है और उनमें बुनसेन ज्वाला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, किरमिची लाल। किरमिची, ये भी कौन सा कोई रंग है बताइए, लाल। किरमिची लाल, किरमिची मतलब समझ रहे, थोड़ा थोड़ा डार्क होगा, थोड़ा हल्का होगा, एक प्रकार से मिले कत्था, जिसको हम बोलते हैं कत्था। ठीक, स्ट्रॉन्सियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, किरमिची लाल। कत्था लेकिन लाल होगा, क्या, डार्क थोड़ा।
समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? बताइए। बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। क्या किसी को पता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? अब देखो ना, कच्चे घरों में रहने का फायदा भी है और कुछ फायदा ही फायदा है। गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा। इसका कारण क्या है वो जानते हैं हम। देखिए, जो जल का वाष्पन होता है दोस्तों, जल का वाष्पन से गर्मियों में ठंडक तथा छिद्रों में आने से सर्दियों में गर्माहट का कारण बनती है। सर्दियों में गर्माहट का कारण बनती है, जिससे उसमें जो छिद्र होते हैं, देखिए छिद्र नहीं होते, ये वो छपरी नरिया टाइप का कुछ बना होता है, जिसे पुआल या पैरा जो धान की खेती होती है उसके कुछ जुगालू टाइप के होते हैं, उन्हीं द्वारा उस छपरे का निर्माण होता है या छत का निर्माण होता है, जिसके कारण जो उस छिद्र होते हैं, छिद्र के कारण उस घर में धूप का आना, मतलब उनके छिद्रों द्वारा उस वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्माई हो जाती है, मतलब गर्मी आ जाती है। उसी कारण, यही कारण है, गर्मियों की तुलना में भी गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में क्या रहेगा, धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाता है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। बताइए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है दोस्तों? एक एक्स क्रोमोसोम। दूसरे क्वेश्चन पर देखिए कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? आप लोग ने देखा होगा कि कई बार उपयोग किए हुए बल्ब को, कई बार या कई दिनों से आप उपयोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद बल्ब के अंदर की एक धुंधला धब्बा, ऐसे बल्ब होती है दोस्तों, एक मिनट, बल्ब होती है, बल्ब होती है और इसमें थोड़ा एक धुंधला-धुंधला प्रकार का डिब्बा, यहाँ पर धिब्बा बन जाता है। तो उसका कारण क्या है? कई दिनों तक जलते-जलते उसका जो ऊष्मा होती है दोस्तों, ऊष्मा होती है, उसके कारण वह धब्बा बन जाता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है वो समझते हैं। देखिए, जो टंगस्टन तंतु होती है, ये देखिए जो बनाए हैं ना, टंगस्टन तंतु जो होती है, वो उस पर मतलब कितनी गर्म होती है, भाप में परिवर्तित होकर वह बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती। एक जगह एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होने पर ही वह क्या होता है दोस्तों कि टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण वहाँ धुंधला धब्बा बन जाता है। वहीं हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट पर कि एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? देखिए, ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। किससे फैलते हैं दोस्तों? ये सभी विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो वह क्या है दोस्तों? पेप्सिन है। क्या है? पेप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो अरक्तता। क्या है दोस्तों? अरक्तता। जो अरक्तता है दोस्तों, उसके कारण लौह की कमी का परिणाम या लौह की कमी के परिणाम हो सकते हैं। इसके स्रोत क्या-क्या हैं? हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां आप जितना खाएंगे उतना लौह युक्त आपको प्राप्त होगा, जिसमें लौह की कमी का कोई परिणाम साबित ही नहीं हो पाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों कि किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर असंभावित होने की कमी आती है? तो क्या है दोस्तों? क्लोरोमाइसेटिन। क्या है? क्लोरोमाइसेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या वाल्व लगभग कितने बार खुलते हैं? हृदय के कपाट मतलब जो धड़कता है दोस्तों, हृदय के कपाट या वाल्व लगभग कितने बार खुलते हैं? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 बार। कितने बार दोस्तों? 1,00,000 बार हमारे हृदय के जो कपाट होते हैं, वह ओपन होते हैं या वाल्व कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। वहीं दूसरे क्वेश्चन पर या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अंध अनिवार्य माना जाता है?
तो हिस्टीडीन जो होता है वह माना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 या 1024 बाइट के बराबर होता है कि 1 किलोबाइट का मान। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि एक आलू कंद को दो आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग को पृष्ठ में आयोडीन की कुछ बूंदें गिराई जाती हैं और इससे किस रंग का परिवर्तन देखा जाता है? अब ये बताइए, एक आलू के बीज को या एक आलू को दो आधे भागों में काटा जाता है जिसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं और इसमें बताइए किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो भूरे नीला रंग का, भूरे से नीला या काले रंग का। थोड़ा भूरा होगा और थोड़ा नीला दिखेगा, एकदम समझ लो थोड़ा काला दिखेगा आपको। यदि इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें गिराई जाती हैं तो वह भूरे से नीला तथा काले में भी परिवर्तित हो सकता है। देखिए, ईईजी तकनीक किस क्रिया अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? ईईजी एक मस्तिष्क साइंटिफिक जो नियम है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो माइनरी की हेल्प को बनाने में मदद करता है। तो ईईजी क्या होता है दोस्तों कि किस क्रिया या अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क जो है दोस्तों उसमें ईईजी तकनीक या प्रक्रिया को माना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में कई बार ये पूछा जा चुका है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण उसका दूध का रंग जो होता है वह पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया कैसा रोग है? तो यह एक संक्रामक रोग है। तो बताइए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये जो कंटेंट हमने आपको दिया एसएससी जीडी या ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा देखिए, क्योंकि इसके ये तो भाग 1 था। हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो, अगर बड़ा करेंगे तो आप बोर होने लगेंगे। इसी तरह क्वेश्चन के भाग 2 में हम मिलते हैं। तो कल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।